ठीक। श्री राधे। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, बहुत विलक्षण प्रसंग चल रहा है। आप जहाँ बैठे हैं वहीं रहकर ब्रज प्रदेश में, मथुरा जिला के ब्रज प्रदेश में यमुना के किनारे गोकुल में नंद बाबा के महानतम दिव्यतम अत्यंत जाज्वल्यमान प्रकाशशील भवन के प्रांगण में आंगन में आ जाइए, जहाँ अनंत श्रुतियाँ गोपियों का रूप धारण कर श्रुतियों के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु विशेष, जिसके लिए कहते हैं बल्लभाचार्य जी, अंतःकरण मद्वाक्यम सावधानतया शृणु कृष्णात् परम नास्ति तत्वम वस्तु दोष विवर्जितम। अंतःकरण माने समस्त भक्त वृंद से श्रीमान जगतगुरु बल्लभाचार्य जी कहते हैं, ए जिज्ञासुओं, आप परम तत्व को प्राप्त करने की अभिलाषा से ही भगवान ने आपको मानव शरीर दिया है। वह तत्व क्या है सो सुनिए। कृष्णात् परम नास्ति तत्वम, श्री कृष्ण से बढ़कर कोई दूसरा तत्व ही नहीं है। ऐसा उस तत्व को प्राप्त करने के लिए सब की सब गोपियाँ वहाँ विराजमान हैं। और वृषभान बाबा के गांव रावल से गंगा जी, पृथ्वी जी, लक्ष्मी जी, सूर्य जी चारों के चारों आई हैं। उन्हीं के दिव्य उपचार से भगवान श्री श्याम सुंदर नंद बाबा के प्रांगण में अनंत सखियों के मध्य में अपने दोनों माताओं के समक्ष श्रीमती ब्रजरानी जसोदा जी तथा बलदाऊ जी की माता जी श्री रोहिणी जी के समक्ष रज पर विराजमान गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरदसार्भकं रक्षां चक्रुश्च सकृता
द्वादशांगेषु नाम भी। श्रीमान शुक्राचार्य महाराज कहते हैं, हे सुरत्र श्रेष्ठ, पांडुकुल भूषण, उत्तरा के लाडले लाल, अभिमन्यु के कुमार परीक्षित, सावधान, दर्शन पहले तो दर्शन करो। 6 दिन के हैं, 6 भक्त से युक्त हैं। भगवान किसको कहते हैं? ऐश्वर्य स समग्रस्य, कीर्तिश्च श्रेय, ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भगति रदा। इन 6 को भक्त कहते हैं, भग कहते हैं। भग समस्त ज्ञान, समस्त वैराग्य, समस्त वैभव, समस्त श्रेय, समस्त शोभा 6 हैं, इनको भग कहते हैं। ये 6 अर्थात भग अर्थ अस्य अस्मिन् वा असो भगवान, ये 6 अति विशिष्ट गुणों से समलंकृत को कहते हैं भगवान। अब भगवान कौन है? ये आपके समक्ष 6 दिन के 6 भग से युक्त विष्णु पुराण में आया है। भगवान इति शब्दोयम तथा पुरुष इत्यपि निरूपाधि से वर्त्यते वासुदेव कलात्मनि। श्रीमान वेदव्यास जी कहते हैं, जन्मेजय जी सुनो, भगवान और पुरुष ये 2 शब्द नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए रिजर्व हैं, व्यक्तिगत विराजमान हैं। भगवान जहाँ भी आता है श्रीमद् भागवत में श्री नंद नंदन का ही द्योतक है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का जो 3रा अध्याय है, जिसको बड़ा विलक्षण कहते हैं, एते चांस कला पुंसः कृष्ण तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृजयंती जुगे जुगे। एते अर्थात 24 प्रकार के अवतारों का वर्णन करने के बाद उस 24 प्रकार के अवतार के बीच में भी श्री कृष्ण के नाम है। उसके पश्चात कहते हैं, कृष्ण तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। एते चांस कला पुंसः, जितने हमने 24 अवतारों का वर्णन किया संक्षेप में, वे सब के सब श्री कृष्ण के कलावतार हैं। अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। वही भगवान परिभाषा सूत्र के आधार पर, ये परिभाषा सूत्र है, व्याकरण में 6 प्रकार के सूत्र माने जाते हैं। संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियम एवं च, अतिदेशोधिकारश्च सर्वविधम सूत्र लक्षणम। सूत्र के 6 लक्षण होते हैं, अधिकार, परिभाषा आदि, जिसमें परिभाषा सूत्रस्तु शास्त्रे सुसकृते पठ्यते। पूरे व्याकरण में परिभाषा सूत्र, पूरे शास्त्र में परिभाषा सूत्र एक बार पठित होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो एक दिव्य शास्त्र है, उसका परिभाषा सूत्र कौन सा है? एते चांस कला पुंसः कृष्ण तु भगवान स्वयं। जहाँ कहीं श्री कृष्ण का वर्णन होगा वहाँ भगवान शब्द का आवेगा, और जहाँ कभी किसी प्रकार बात आवेगी, ये परिभाषा सूत्र जाकर वहाँ निर्णय करेगा। ये विषय कभी बाद में आवेगा। श्री गंगा जी ने गोमूत्र के द्वारा उनका स्नान कराया। पृथ्वी जी ने गौ के चरणों से रजला करके उनके शरीर में श्री श्याम सुंदर के तिलवन श्री कृष्णचंद्र के ऊपर विराजमान छिड़क दिया, बुरका दिया। उससे क्या हुआ? बिल्कुल सफ़ेद जैसे हो गए। और उसके बाद लक्ष्मी जी ने गौ के गोबर से बड़े आनंद से 12 जगह ललाट में, कंठ में, हृदय में, नाभि के ऊपर, दाएं पार्श्व में, बाएं पार्श्व में, दाएं भुजा में 2 जगह, बाएं भुजा में 2 जगह, कंठ प्रदेश में पीछे और कटी ऊपर, ये 12 जगह 12 तिलक देख जमडर पे। निम्बार संप्रदाय के एक आचार्य चरण हुए हैं, जिनका नाम श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज है। वो स्पष्ट आज 1000 वर्ष पहले की बात है, अपने जुगल शतक में लिखते हैं, आदिमानी जुगल शतक में, जिसने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया, जैसे किसी का नाम राम लखन झा है, रमेश ठाकुर है, कुछ है,
उसमें दास लग गया, शरण लग गया। तो कहते हैं जम डर पे हो कब, जब दास लगाए हो। अर्थात वैष्णवता ग्रहण करते ही जमराज भयभीत हो जाते हैं, अपने दूतों को कहते हैं खबरदार वहाँ मत जाना। ये सारे विषय आएंगे, बताएंगे धीरे धीरे। अब देखिए ठाकुर जी का विधान, द्वादश तिलक परिपूरित है, श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं। अपने दोनों नेत्रों के पलकों को ऊपर नीचे करते हैं, दोनों चरणारविंद, दोनों करारविंद को ऊपर नीचे कर रहे हैं, अलौकिक शोभा संपन्न है। इतने में एक बड़ी बूढ़ी गोपी ने कहा, ब्रजरानी जो सुनती नहीं हो, ब्रजरानी जी तो अपने लाडले लाल के प्यार से भरे नाना प्रकार के झाड़ फूँक करने वाली इन गोपियों को देख करके बिल्कुल आनंद विभोर हो रही हैं। कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है। जब आपने 2 बार आवाज़ लगाई नहीं सुनती हैं, निर्णय दृष्टि से अपने लाल को निहार रही हैं। इतने उसी बूढ़ी गोपी ने उनका स्पर्श किया, ब्रजरानी सुनती नहीं हो, हाँ बताओ क्या बात है। देखो यदि किसी के लाला को, किसी के बेटे को, किसी के पुत्र को किसी की नज़र वज़र लग जाए, झाड़ फूँक के बाद अब ठीक हुआ कि नहीं, इसकी क्या पहचान है। सबके जितनी गोपियाँ थी सबके सब अपने अपने कानों को ऊँचे करके सुनने की क्या पहचान है, हम भी ज़रा सुने। तो बड़ी बूढ़ी गोपी कहती हैं, अनुभवी हैं, उन्होंने कहा यदि वह लाला झाड़ फूँक के बाद अपने माँ का स्तनपान करने लग जाता है तो समझ लो बिल्कुल ठीक हो गया, या तुम ही दूध पिलाओ। देखिए क्या विलक्षण, दर्शन करिए। 6 दिन के श्री श्याम सुंदर हैं, 12 जगह चंदन लगा हुआ है, गोबर का चंदन है, बड़ा अलौकिक श्रृंगार है। माता जी ने क्या किया, तो झुक करके, लेट करके अपना स्तन श्याम सुंदर के मुखारविंद में दिया। श्याम सुंदर ने 1-2 घूंट लिया भी होगा। इतनी बड़ी बूढ़ी गोपी का ध्यान गया, अरे जसोदा सुन 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 क्या करती है, गजब कर दिया तुमने, गजब कर दिया। जब जसोदा जी घबराई, सारी गोपियाँ घबरा गईं, ये क्या बात है। अभी इसने कहा दूध पिलाओ, और दूध पिला रही है तो डांट रही हैं। कहा नहीं बैठ जाओ। देखो ऐसे बैठते हैं। तो जैसे नई बहू को जो बच्चा होता है उसके अनुभवी सास समझाती है, तो ऐसे बच्चा को लिया जाता है, ऐसे गोदी में ले करके, आँचल से ढक करके, अपने ब्लाउज को ऊपर कर करके, अपना बोबोरा स्तन अर्थात स्तन्य अपने बालक के मुँह दे करके नाम लेते हुए लाला को दूध पिलाती है। ऐसा बैठो, तो पलथा मार दिया, ऐसा पलथा मारो, मार दिया। और लाल घनश्याम श्री श्याम सुंदर उठाकर उस बड़ी बूढ़ी गोपी ने माता श्री जसोदा जी के गोदी में विराजमान किया और आंचल से ढक दिया। उसने अपने हाथ से जसोदा जी का स्तन को श्याम सुंदर के मुखार में दिया। भगवान श्री श्याम सुंदर तो नटखटिया बड़े ऊपर श्री महादेव बाबा थे, बहरी वाले, श्री श्री कृष्ण चैतन्य दास महाराज की कृपा पात्र मकरंदा के माधव दास जी के गुरु भाई थे, बड़े नामानुरागी थे। मधुराम बहुत सुंदर बाबू के यहाँ बहुत दिनों तक थे। वृंदावन में उनके साथ आया था, गुरु जी के साथ सबके सब बहुत दिनों तक वृंदावन में रहे। वो कहते थे नटखटिया बड़े गोपाल हो नटखटिया, नटखटिया बड़े गोपाल हो नटखटिया, ऐसा करके जोर से हंसते थे और श्री राधे कहते थे। अब देख कैसे नटखट हैं, अपनी माँ की गोदी में बैठ करके बड़े आन से दूध पान कर रहे हैं। देवताओं ऊपर से फूलों की बारिश कर रहे हैं। आज जितनी गोपियाँ हैं सब बड़े आनंद से ताली बजा करके कीर्तन करती हैं। गो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। नाम मैं
ब्रज वृंदावन हो रहा है, अब गोकुल में तो विशेष करके। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने माँ का स्तनपान करने दीजिए। अब ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। कल एकादशी थी, बड़ी अनूठी एकादशी थी। सबों ने एकादशी का व्रत किया, बहुतों ने नहीं किया। अब देखिए एकादशी का वर्णन शास्त्रों में बहुत विलक्षण ढंग से प्राप्त होता है। बताते हैं एक रुकमांगद नाम के राजा थे, वो वैष्णव थे। उनके पूरे परिवार ही नहीं, पूरे गांव वैष्णव था, वो राज्य वैष्णव था। उसमें एकादशी व्रत क्या था, एकादशी का व्रत, निर्जला व्रत सब करते थे। संजोग बहुत दिनों की बात है। एक दिन क्या हुआ, उनका दामाद आ गया 10वीं की रात में। तो उनकी पति ने कहा, राजा साहब की बेटी ने कहा अपने पति से, राजकुमार देखिए कल एकादशी होगी, अच्छी तरह भोजन कर लीजिए। बोले हम तो एकादशी नहीं करते हैं। बोले यहाँ तो करना पड़ेगा, इस राज्य में जो आता है उसको एकादशी व्रत करना ही पड़ता है। देखिए क्या विलक्षण बात है। अंत तो होता सवेरा हुआ, जलपान नाश्ता पानी सब बंद, जल भी बंद। राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8 बजे 10 बजे 12 बजे 2 बजे 4 बजे 6 बजे रात के 8 बजे रात 10 बजे 12 बजे रात के उसने कहा, देवी मैं मर जाऊंगा, कुछ भोजन दो। आपने कहा, स्वामिन मर जाइए उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हमारे राज्य में मेरे पिताजी ने जो नियम बना रखा है एकादशी के दिन निर्जला करनी है। अंत तो कतवा क्या हुआ, शरीर छूट गया। शरीर छूटा, पूरे राज्य में तहलका मच गया। और राजकुमारी ने अपने पति को पानी तक नहीं दिया, इसीलिए शरीर छूट गया। भया तो था नहीं उसको। तो सबके समंजस में राधा स्वामी का चिंता मत करो, कीर्तन करो। कीर्तन करने लगे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कीर्तन ध्वनि आकाश को गई, तुमने ध्वनि आकाश में गई। भगवान सर्वेश्वर का विमान आया, पार्षद आए, रात राजा जी के दामाद को विमान पर बिठाया। कहा, राजन आपका एकादशी व्रत का जो नियम है बहुत विलक्षण है, इसका संचालित करते रहना। कहने का तात्पर्य इधर ये भी है। और एकादशी के दिन भी प्रसाद का भी बहुत बड़ा महात्मा है। लिखा है एकादशी सहस्राणि द्वादशी शतानि च कहने का भगवत प्रसाद से लपटे षोडशीम कराम। भगवान को एकादशी के दिन एकादशी व्रत करते हैं। 1000 एकादशी का व्रत एक तराजू के पल्ले पर रख दीजिए, 1000 एकादशी का व्रत। 100 हरिवासर व्रत 48 घंटा का व्रत होता है, हमने किया हुआ है। 1000 एकादशी व्रत का फल, 100 महाद्वादशी का हरिवासर व्रत का फल एक तरफ भगवान का भोग लगा हुआ एक चावल, मानो महाप्रसाद का एक चावल, उसको 16 टुकड़ा करिए, अंतिम का टुकड़ा एक पलड़ा पर दीजिए। तो 1000 एकादशी का व्रत का फल, 100 महाद्वादशी का जो व्रत का फल है, वो दोनों पलड़ा ऊपर हो जाएगा। और भगवान का षोडश एक चावल का 16वें भाग जो है 16वें भाग, वो जो पलड़ा पर रखा हुआ है वो नीचे रहेगा, यह बर्तन प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, सुनिए, यह सिद्ध नहीं होता है कि एकादशी करनी ही चाहिए, लेकिन भगवान के प्रसाद का क्या हिसाब किताब है। एक बार चैतन्य सुना जाता है, एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु एकादशी के दिन श्री विचार हुआ चलो आज जागरण करेंगे, तो कीर्तन करते करते रात आ गई। ठाकुर जी को भोग लगा, उनको प्रसाद दिया गया। वहाँ तो महाप्रसाद दिया जाता है, भात प्रसाद लिया। अब आप सोचते हैं इतनों के बीच में यदि हमने प्रसाद पा लिया
इनके मन में क्या होगा, नहीं पाएंगे तो प्रसाद का की अवहेलना करने का पाप लगेगा। तो महाप्रसाद का महात्म वर्णन करते करते सूर्यास्त हो, सूर्योदय हो गया। सूर्योदय हो गया, तुरंत आपने प्रसाद मुँह में दिया, कहा चलो स्नान करने के लिए। कहने का तात्पर्य एकादशी बहुत विलक्षण बात है। स्वयं भगवान एकादशी का उदाहरण करके आते हैं, ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है। आप लोगों ने कल बहुत एकादशी क्या होगा, आज द्वादशी ऐसा आया है, परसों दसवीं नहीं थी, नौवीं थी, दसवीं लापता, दसवीं का क्षय था। तो ऐसा होता है, निम्बार संप्रदाय में बहुतों में है, निम्बार संप्रदाय में खास करके क्या, बहुवाक्य विरोधेषु संदेहो जत्र जायते द्वादशी तथोपस्यात्रिधर्म पारणम। यदि दक्षिण तिथि का क्षय हो, नौवीं तिथि का, दसवीं तिथि का क्षय है, तो कल एकादशी, दूसरे दिन एकादशी होने के बाद शनिवार को एकादशी थी, उस दिन नहीं होकर रविवार को हमने एकादशी किया, सब ने किया, बड़ा विलक्षण एकादशी थी। बहुत वाक्यों का विरोध होने पर एकादशी के नहीं द्वादशी का व्रत होना चाहिए, और त्रयोदशी में पारण होना चाहिए, ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है। तो ये एकादशी बड़ी विलक्षण थी। अब आइए द्वादशी के बाद, द्वादशी के दिन पारण से पहले कुछ दान दक्षिणा कर लेनी चाहिए, वैष्णवों को भोजन कराना चाहिए। भक्तमाल में आता है, जो एक पति पत्नी एक बेटा, 3 जने थे। अब ब्राह्मण भोजन कराना था, अब वैष्णव भोजन कराना है, वैष्णव मिलता नहीं है, पूरे गांव में चक्कर काटा। तो एक महात्मा मिल गया, अरे तुम्हारे बेटे तो महावैष्णव हैं, उनको न्योता दो, उन्हीं को निमंत्रण देकर भोजन कराया, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा होता है, कम से कम एक वैष्णव साधु ब्राह्मण को भोजन करा दो, दक्षिणा दो, चकाचक हो जाएगा। कहीं वैष्णव नहीं मिलता, उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। उसके निमित्त बहुत सन ऐसा बना रखा है, द्वादशी के दिन साधु भोजन के निमित्त पैसे ही रख देते हैं, समय आने पर ठाकुर जी के दरबार में पेश कर देते हैं, दे देते हैं। तो ऐसा भी करना चाहिए। और ये तो निर्विवाद बात है, जैसे आपके खेत में 50 मन धान होता है, 50 मन गेहूँ होता है, तो 10 दान कर देना चाहिए। 50 मन हुआ तो 5 मन दान कर दो, 5 मन हुआ तो 1 मन, आधा मन दान कर दो। कहने का तात्पर्य जो 10 दान करता है तो 7 पीढ़ियों तक लक्ष्मी जी उसके ऊपर कृपा करती रहती है। जैसे किसी के पास 10,000 वेतन है तो 1,000 का दान कर दे, 10 दान होना है। 20,000 का 2,000 का दान करे, या 2 लाख है तो 20,000 का दान कर दे। इससे क्या होता है, देखिए भगवान ने आपको संपत्ति दी है दान करने के लिए, सर्वस्व पूरा सब दान नहीं, 10 कम से कम दान करो। आया है, आदत्त दानात अवध दरिद्र, दरिद्र भावात प्रकृति पापम, पाप प्रभावात नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। एक मार्ग हुआ, दूसरा मार्ग कौन सा है, शतपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्य, धनाढ्य भावात प्रकृति पुण्यम, पुण्य प्रभावात त्रिद्वम प्रयाति, पुनर्धनाढ्य पुनरेव दानी। भगवान ने आपको संपत्ति दिया है, धन दिया है, वैभव दिया है, दान करिए। किसको दान किया जाए, तो आजकल तो दान करते हैं लोग, अरे ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो उसको देते हैं जिससे अपना कार्य संपादन होता हो। यहाँ है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, दातव्यम इति जद्दानम दीयते अनुपकार ने, देशे काले से पात्र से तद्दानम साधु समर्थम। भगवान ने हमको धन दिया है, संपत्ति दी है, तो दान करना चाहिए, दान देना चाहिए। किसको दें, अनुपकार ने, जिससे जीवन में कभी किसी प्रकार का उपकार न हो न पावे। ये देखिए, किसको दान दिया जाए, आजकल करते हैं उसको, उस ब्राह्मण को निमंत्रण देते हैं, हम केस करते हैं, मामला मुकदमा करते हैं, गवाही हमारे साथ जाता है, सुख दुख में आता है, हमारे साथ देता है, इसीलिए उसको बार बार निमंत्रण देते हैं, उसी को दान देते हैं। तो उससे लाभ नहीं हो, यद्यपि
जैन कन प्रकार दान करे कल्याण, लेकिन जैसा लाभ होना चाहिए वो नहीं होता है। इसीलिए दातव्य तद्दानम जीते अनुकार देश से काले से पात्र तद्दान सात्विक समृतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमने किसी को संपत्ति दी है, धन दिया है, वैभव दिया है, तो यथाशक्ति दान करो। दान किसको दिया जाए? जिससे भविष्य में आपका उपकार न होने पाए उसको दान दो। सुंदर देश में, अरे वृंदावन जैसा देश है, हरिद्वार जैसा देश है, मिथिला जैसा देश है, ऐसे देश में देश से काल या सुंदर समय में महाद्वार से आज जैसा काम मिलेगा समय, महाद्वार से व्रत है, दान करो देश से काल से। अब पात्र को पात्र ही नहीं मिलता है, आप दान दोगे उसको लेकर के शराब पिएगा, अनाचार दुराचार करेगा, न जाने क्या क्या नहीं करेगा, फिर आपको भी उसमें साधा होना पड़ेगा। इसीलिए ठाकुर जी की कृपा से पात्र को पहचान करके देना है। भजनानंदी संत हैं, धाम में रहते हैं, अयोध्या वृंदावन जहाँ कहीं भी, हरिद्वार आदि में, उनको दान दीजिए। तो ठाकुर जी की कृपा से सुंदर देश में, सुंदर काल में सुपात्र दान दिया जाता है। उसका नाम है सतपात्र, माने सात्विक दान। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं, आपको भगवान ने संपत्ति दी, आपने दशांश दान किया, और दान का जो फल होगा वो पुण्य हुआ। उस पुण्य के प्रभाव से आप स्वर्ग जाएंगे, समस्त देवता सहित इंद्र आपकी पूजा करेंगे, सत्कार करेंगे, अब बड़ा सुंदर व्यवस्था आपके लिए कर देंगे। फिर आप जब दान का भोग होगा, उसके बाद जन्म हुआ, फिर मर्तलोक में मानव बने और सुखी संपन्न हुए। फिर आपने दान किया, दान के द्वारा जो पुण्य हुआ उसे स्वर्ग गए, वहाँ के सुशोधा हो करके पुनः नीचे आए। छीने पुणे मर्तलोक में विसंधित होता ही है। संपत्ति मिली, दान किया, पुण्य हुआ, स्वर्ग गए। स्वर्ग में नाना प्रकार सुख सुविधा हो करके फिर धनी घर में धनवान हुए, दान किया, पुण्य हुआ, स्वर्ग गए। ये परंपरा है। दूसरी परंपरा क्या है? सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने आपको संपत्ति दी है, वैभव दिया है, धन दिया है, तो उसको दान कीजिए। लेकिन नहीं, दान नहीं करेंगे, माने कुत्सित कर्म सारी संपत्ति बर्बाद कर डालेंगे। अदत्त दानात, जो दान नहीं देता है तो दूसरे जन्म उसको पाप करता है। पाप करने से उसका फल क्या होता है? नरक जाता है। अदत्त दानात अभवत दरिद्र, जो दान नहीं देता है तो दूसरे जन्म में दरिद्र होता है। दरिद्र क्या करता है? पाप करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, न जाने क्या क्या नहीं करता है। अदत्त दानात अभवत दरिद्र, दरिद्र भावात प्रकृति पापम, जब दरिद्र हुआ तो पाप करेगा। अब पाप का फल क्या होता है? तो नरकादि के लोगों की यात्रा करनी पड़ती है, वहाँ अपने पापों को भोगा, और फिर आकर जन्म लिया, दरिद्र हुए, पाप किया, नरक गए। फिर जन्म दरिद्र हुआ, पाप किया, नरक गया। सतपात्र दाना च भव धनाढ़, धनाढ़ भावात प्रकृति पाप पुण्यम, पुण्य प्रभावात त्रिगम प्रयाति पुनर्धनाढ़ पुनर्वदानी। सतपात्र को सुंदर समय में, सुंदर स्थान में जो दान दिया जाता है उससे पुण्य होता है, तो स्वर्ग आदि लोगों की यात्रा करनी पड़ती है। फिर धनीवानी घर में जन्म लेता है, फिर भजन पूजन करके बहुत धाम जाता है। जो संपत्ति प्राप्त करके और दान नहीं करता है उसका क्या होता है? तो दूसरा जन्म होता है, दरिद्र बनता है। दरिद्र क्या करेगा? पाप करेगा। पाप का फल नरकादिकों की यात्रा होगी। दरिद्र हुआ, पाप किया, नरक गए, फिर दरिद्र हुआ, पाप किया, नरक गया, नरक हुआ। इस प्रकार से क्रम चलता है। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन है, जैसे आज महाद्वादशी है, मानसिक संकल्प लीजिए हमको ये करना है। यदि संकल्प लिया तो अब मानसिक करना, मन में ही, मन के पास में भगवान श्याम सुंदर का विराजमान होता है, वो रहते हैं वहाँ। भगवान श्याम सुंदर समझ जाते हैं इसने बहुत अच्छा संकल्प किया है, उसकी पूर्ति करा देते हैं। ठाकुर जी का विधान देखिए, श्रीमती यशोदा जी
वो किसको दान देती हैं, अब उन्हीं से ले लीजिए। जशः ददात जैसा जसोदा, नंद हुआ दान करते हैं, उसे जस प्राप्त होता है। और जसोदा जी जस का दान देती, किन को देती हैं? सब सुंदर देश में, देश क्या है? ब्रज प्रदेश है, सुंदर सुंदर समय में ब्रज प्रदेश में 2400 घंटा एक नंबर समय रहता है। अब पात्र कौन से हैं? सर्वदेव नमस्कृत, शिव सर्वदेव, सर्व वेद बड़े नहीं, समस्त देवताओं के द्वारा नमस्कार स्तुत किए जाते हैं, नमस्कार किए जाते हैं। जोगी चतुर्थ मन्यासी सन्यासी वगैरह सब साधु संत महात्मा जिनकी आराधना उपासना दर्शन करने के लिए लायक रहते हैं, ऐसे एक नंबर सुपात्र को जसोदा जी दान देती हैं। जस को लेकर के श्री कृष्ण को तो दियम वस्तु गोविंद तो में समर्पित कर देती हैं। इसी प्रकार से कीर्ति महारानी कीर्तिदा, कीर्तिम ददा जैसा कीर्तिदा, अब प्रस्मान हुआ, धर्म करते हैं, धर्म से बड़ी कीर्ति होती है। और उससे क्या होता है? ठाकुर जी की कृपा से वो कीर्ति लेकर कीर्ति माता जी कीर्तिम ददाती, कीर्ति के दान किसको? आह्लादिनी शक्ति रास रासेश्वरी ब्रजभानु राज दुरारी अपनी पुत्री राधा रानी को प्रदान करती हैं। तो आप जो भी करिए, जत करो से दर्शनाश, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जत करो से दर्शनाशी जत जो जत तत्कुरुष मदर्पणम, मुझको दे दो, मुझको दे दो, मुझ पर अर्पण कर दो, क्यों? मैं ही नहीं तो तुमको दिया है। हमने जो दी हुई वस्तु तुमको, और उसको मुझको देने में क्या संकोच करते हो? क्यों कंजूसी करते हो? दो दो दो। अब राधे श्याम जी आज इतना ही, अब 2 बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।